सभी को नमस्कार। आज हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं वन ऑफ द बेस्ट सेक्टर जो कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए सही रहेगा। मैं कहता हूँ सेक्टर यानी जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है, आईटी सेक्टर है, टूरिज्म सेक्टर है या फिर ऑटो एंसिलरी सेक्टर है, पीएसयू सेक्टर है, उसमें से निफ्टी का जो आईटी सेक्टर है वो वन ऑफ द बेस्ट सेक्टर रहेगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ऐसा नहीं कि मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ कि हाँ इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इतना डाटा अवेलेबल है कि आपको ये क्लियर कंक्लूजन आएगा कि क्यों आईटी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ये वीडियो में आपका थोड़ा कॉम्प्लेक्स डायनामिक हो सकता है। ये वीडियो लास्ट तक देखना, कोई कुछ भी स्किप मत करना। और एक सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को सब्सक्राइब करना। 50 55 सब्सक्राइबर से प्लीज 100 तक पहुंचाना, राइट। तो इमीडिएटली स्क्रीन के ऊपर शुरू करते हैं। यहाँ पर अगर आप अभी देखोगे तो निफ्टी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी इंडेक्स फंड है। अभी ये कोई भी फंड हो सकता है, निफ्टी का आप कोई भी आईसीआईसीआई का लो, एक्सिस लो, कोई भी लो। बट आपका आने वाले 6 महीने में, एक साल में आपके पास निफ्टी का आईटी इंडेक्स या फिर आईटी इंडेक्स, आईटी के स्टॉक्स होने चाहिए। मैं बताता हूँ क्यों। राइट, इमीडिएटली चलते हैं। यहाँ पर है इम्पैक्ट ऑफ यूएस मार्केट कट रेट ऑन इंडियन मार्केट। यहाँ पर ध्यान में रखना कि आईटी का जो मेन बिजनेसेस है, मैं थोड़ा फंडामेंटल आपको बताता हूँ। आईटी का जो बिजनेसेस है वो वेस्टर्न कंट्रीज या आपका अमेरिका है या फिर वेस्टर्न और यूरोपियन कंट्रीज से आता है। मेजोरिटी ऑफ द बिजनेस आईटी कंपनीज का, सभी आईटी कंपनीज का वेस्टर्न और यूरोपियन कंट्रीज से आता है। अभी वहां पर क्या चल रहा है, वहां पर रिसेशन का फेज है। रिसेशन मतलब क्या, लोग कम स्पेंड कर रहे हैं। लोग कम क्यों स्पेंड कर रहे हैं कि लोगों जो उनका इंटरेस्ट रेट है वो लोग सेविंग की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, लोग स्पेंडिंग कम होती है। तो ऐसे समय में जो सेंट्रल बैंक रहती है, जैसे हमारी आरबीआई है, उनकी फेडरल रिजर्व है, अगर लोग कम स्पेंड कर रहे हैं तो इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत स्लो डाउन होती है। इसके वजह से हमारा जो आईटी सेक्टर है उसको पिछले एक साल में, 1.5 साल में बहुत बड़ा हिट बैठा था। मतलब आपके रिटर्न्स ही बहुत कम मिले आपको। तो यहाँ पर फेडरल रिजर्व क्या कर रहा है, फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट कट करने वाला है। मान लो जो आपकी एफडी के इंटरेस्ट रेट एग्जांपल के लिए 5% है, वो अभी सेंट्रल जो आपका फेड है, फेडरल रिजर्व, वो आपका 3% करेगा। तो आप लोग क्या करेंगे कि जो 5% इंटरेस्ट रेट मिलता था वो कम होकर 3% करेंगे। मतलब लोग ज्यादा डिपॉजिट नहीं करेंगे और जो पैसा है वो ज्यादा स्पेंड करेंगे या फिर दूसरी जगह पर इन्वेस्टमेंट करेंगे जहां से उन्हें रिटर्न मिलता है, यानी बिजनेसेस हो गए या फिर इंडियन मार्केट से यहाँ पर वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। अभी ध्यान में रखना, यूएस का जो फेडरल यूजर है, जब उसके इंटरेस्ट रेट यानी जो एफडी के रेट, सिंपल लैंग्वेज में, आपको कॉम्प्लेक्स नहीं करता, सिंपल लैंग्वेज में, जो एफडी के रेट जब फेडरल रिजर्व कट करता है, ठीक है, तब लोगों के पास, लोग ज्यादा स्पेंड करते हैं। एफडी में जो इंटरेस्ट उनको मिलेगा वो तो अब कम मिलेगा, तो लोग क्या करते हैं, अल्टरनेटिव ढूंढते हैं। अल्टरनेटिव मतलब बिजनेस करेंगे, दूसरे कुछ कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे, इक्विटी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे, इंडिया में इन्वेस्टमेंट करेंगे या फिर ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेंगे। इसका बेनिफिट, अभी लोग अगर ज्यादा स्पेंडिंग करेंगे तो कंज्यूमर पैटर्न ज्यादा बढ़ेगा, इकोनॉमी ग्रो होगी। इकोनॉमी ग्रो होगी तो इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट आईटी इंडस्ट्री को आता है। आईटी इंडस्ट्री वहां पर क्या करती है, मैं आपको बताता हूँ। बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस, जो होटल इंडस्ट्री है, होटल इंडस्ट्रीज में जो सॉफ्टवेयर सर्विसेज लगती है वहां पर, लॉजिंग इंडस्ट्रीज है वहां पर जो सॉफ्टवेयर सर्विसेज लगती है, जो गवर्नमेंट है, जो यूके की है, यूएस की है या फिर जो यूरोपियन कंट्रीज है, वहां पर जो गवर्नमेंट है, बहुत सारे गवर्नमेंट के पास उनके आईटी के कॉन्ट्रैक्ट्स है कि अगर मान लो कोई भी है, टैक्स कलेक्शन सिस्टम है, वहां पर आईटी का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। तो जब इकोनॉमी ग्रो होगी तो ऑब्वियस आईटी सेक्टर ग्रो होगा। मैं उसके प्रूफ बताता हूँ आपको। इम्पैक्ट ऑफ यूएस मार्केट रेट कट ऑन इंडियन मार्केट, राइट। यहाँ पर द यूएस फेडरल रिजर्व रिसेंट इंटरेस्ट रेट कट, अभी जो फेडरल रिजर्व है उसने इंटरेस्ट रेट कट किया है क्योंकि इन्फ्लेशन मेंटेन है। तो फेडरल रिजर्व ने जो इंटरेस्ट रेट है वो कट किया आपके डिपॉजिट के। सिंपल लैंग्वेज में इंटरेस्ट रेट है जो आपको पहले 5 मिलने वाला तो अभी 3 क्या है, जस्ट एग्जाम्पल के लिए, वो ऐसा नहीं है, कम क्या है। इसके वजह से लोग इन्वेस्टमेंट कम करेंगे, एफडी कम करेंगे, ज्यादा स्पेंड करेंगे। ज्यादा स्पेंड करेंगे तो ज्यादा आईटी कंपनी को बेनिफिट होगा या ओवरऑल इकोनॉमी को बेनिफिट होगा, तब आईटी को बेनिफिट होगा। ये माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स है, ये चीज आपको ध्यान में रखना चाहिए। यहाँ पर आपको सेक्टर एनालिसिस करने की बहुत ज्यादा हेल्प होती है। और भी मेरे पास बहुत सारे मैं प्रूफ लेके आया हूँ। वीडियो बहुत ही लंबा होगा, मेरे ख्याल से 20 30 मिनट्स का हो सकता है, तो ध्यान से देखना। और सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना, राइट। तो प्रॉपर देखना क्योंकि ये सेक्टर मेरे ख्याल से आपको 50 to 60% के रिटर्न दे सकते हैं आने वाले 2 साल में। पॉजिटिव इम्पैक्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मतलब ये जो फेडरल रिजर्व के कट है, इंटरेस्ट रेट कट है, उसके वजह से आईटी का सेक्टर में क्या इम्पैक्ट आता है कि इंक्रीज फॉरेन इन्वेस्टमेंट ड्यू टू अट्रैक्टिव रिटर्न, एक्सपोर्ट डिमांड, स्ट्रॉन्गर यूएस इकोनॉमी बूस्ट डिमांड फॉर इंडियन आईटी सर्विसेज, क्योंकि इंडियन आईटी सर्विसेज के बिजनेस यूएस में और वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में भी बहुत ज्यादा है, राइट।
तो ये चीजें जस्ट एक छोटा सा ये था। दूसरा मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर आता है ईसीबी लाइकली टू प्राइम कट मार्केट फॉर सितंबर रेट कट। मतलब अभी मैंने यूएस का फेडरल रिजर्व ने रेट कट किया, उसके बाद यूरोपियन सेंट्रल बैंक यानी जो यूरोपियन कंट्रीज है वहां पर जो सेंट्रल बैंक है वो भी इंटरेस्ट रेट कट करेगी। रिसेशन के समय में जो आपका इंटरेस्ट रेट है वो कम करती है बैंक, क्योंकि आप सेविंग कम करो और रिसेशन में ऑब्वियस बिजनेसेस कम चल रहे हैं, लोग स्पेंडिंग कम कर रहे हैं, तो जो गवर्नमेंट है या फिर जो सेंट्रल बैंक है वो उनके डिपॉजिट के रेट कम करती है ताकि लोग इन्वेस्टमेंट कम करें और स्पेंडिंग ज्यादा करें। तो पहला तो फेडरल रिजर्व में इंटरेस्ट रेट कट करने का कहा, उसके बाद यूरोपियन जो आपकी यूरोपियन सेंट्रल बैंक है वो भी कट करने वाली है रेट, यानी डिपॉजिट के रेट अभी कम होंगे तो लोग ज्यादा स्पेंडिंग करेंगे। और मैंने क्या कहा, मेजरली आईटी इंडस्ट्री कहा काम करती है, एक तो अमेरिका और दूसरा यूरोपियन कंट्रीज में। तो आईटी इंडस्ट्री के लिए ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा आने वाले एक साल में, क्योंकि ये इंडस्ट्री पिछले एक साल से 1.5 साल से बहुत हैमर्ड इंडस्ट्री है, बहुत हैमर्ड सेक्टर है। आपको ये ध्यान में रखना चाहिए, आपके सेक्टर में अगर आईटी इंडस्ट्री नहीं है तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, ये चीज ध्यान में रखना। राइट, अभी उसके बाद आते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ स्लोली एंड ग्रेजुअली। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखोगे ये है, उसके बाद आते हैं, मुझे आपको ये दिखाना था, हाँ न्यूज कटिंग दिखानी थी। राइट, यहाँ पर द बिजनेस लाइन की न्यूज है, आज 16 ऑफ जुलाई 2022 का ही 24 का ही न्यूज पेपर है। आईटी सेक्टर टू गेट बैक आफ्टर हायरिंग एज डिमांड फॉर सर्विसेज गोज अप। ये बिजनेस लाइन की न्यूज है कि आईटी सेक्टर में उनको मालूम है कि डिमांड इंक्रीज हो रही है, तो डिमांड इंक्रीज के कारण वो हायरिंग भी ज्यादा कर रहे हैं। ये चीजें ध्यान में रखना, छोटी छोटी माइक्रो न्यूज है, माइक्रो न्यूज है, वो आपके एनालिसिस के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अगर आप यहाँ पर नीचे देखोगे तो जो आपकी इंडियन डिमांड है आईटी सेक्टर के लिए, उसके साथ वेस्टर्न डिमांड अगर दोनों इंक्रीज हो रही है तो आईटी सेक्टर के लिए वन ऑफ द बेस्ट ये चीजें साबित हो सकती। तो ये ध्यान में रखना कि आईटी सेक्टर को आपके पोर्टफोलियो में इंक्लूडेड होना चाहिए। मेरे ख्याल से ऑलरेडी अगर आपके पास फ्लेक्सी कैप लार्ज कैप होते हैं तो उसमें आईटी सेक्टर इंक्लूड होना चाहिए, बट स्पेसिफिकली अगर आप आईटी सेक्टर का प्रोपोर्शन देखोगे तो 10% या 15% तक का आपका आईटी सेक्टर का एलोकेशन आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, क्योंकि मेजरली लार्ज कैप स्टॉक्स है आपको पोर्टफोलियो में इंक्लूडेड करने। और समय होगा मेरे ख्याल से 2-2.5 साल आपको रखना चाहिए अगर आपको एक जस्ट थीमेटिक फंड का बेनिफिट लेना है। बट अगर आप लंबे हॉरिजन के लिए रख रहे हो तो आईटी सेक्टर आपको कभी भी निराश नहीं करता, वो आपको बेस्ट रिटर्न देता है। यहाँ तक अगर वीडियो अच्छा देखा होगा तो अच्छा लगा होगा तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना, प्लीज 100 तक पहुंचाना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।